हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक और यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जो कि है वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। सो इस यूनिवर्सिटी ने अपने पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज कर दी है कि आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा, पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो वो सारी डिटेल्स और आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके साथ एक प्रोस्पेक्टस ओपन कर रखा है और इस प्रोस्पेक्टस की और इस पीडीएफ की लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो हम पहले इस नोटिस को देख लेते हैं। सो इस नोटिस में उन्होंने बताया है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है पीएचडी प्रोग्राम का, लास्ट आपको 12 अप्रैल 2022 तक फिल करना है, यानी अभी भी आपके पास 12 डेज रिमेनिंग है। तो आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर देना है। सो इस लिंक पर जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी होने वाली है ये है 1000 रुपीज और आपकी फी नॉन रिफंडेबल होने वाली है, यानी एक बार आपने फी पे कर दी तो उसके बाद आपको फी नहीं मिलने वाली है रिटर्न। देन नेक्स्ट इन्होंने बताया है, अगर आप सेकेंड ईयर में मास्टर्स डिग्री करें, अगर आपकी मास्टर्स डिग्री और आप सेकेंड ईयर में है, फिर भी आप यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर पाओगे। सो यहाँ पर उन्होंने बताया पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होगा ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। सो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसे देख सकते हो। सबका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जुलाई मंथ में हेल्ड कराया जाएगा, यानी यहाँ पर इन्होंने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रॉपर डेट नहीं बताई है। सो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर भी आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन था ये जुलाई मंथ में ही कंडक्ट करवाया गया था और मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर भी आपका जुलाई में ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो जैसे कि इंपॉर्टेंट हमने इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब तक फिल करना है, 12 अप्रैल 2022 आपका एग्जामिनेशन जो है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ये आपका एग्जाम जुलाई मंथ में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जैसे कि हमने एग्जामिनेशन डेट देख ली, कब होगा आपका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट देख ली, तो अब हम देखते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का आपका पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये प्रोस्पेक्टस ओपन कर रखा है, यहाँ पर आपको पेज नंबर 5 पर आना है। पेज नंबर 5 पर उन्होंने प्रोसीजर बताया है पूरा, लेकिन पहले हम देखेंगे आपका जो सिलेबस हो किस तरीके से उन्होंने बताया है। सो याद रखिएगा, आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों भी मोड में हो सकता है, यहाँ पर कंफर्म नहीं बताया इन्होंने। और आपका जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, यहाँ पर 50% जो वेटेज है इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी को दिया है एंड 50% जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी आपके जो 50% क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे एंड 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपका जो 50% वेटेज पेपर का है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड है। सो मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स डिजाइन करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर, यानी हर एक टॉपिक पर, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, जिससे कि हमने सिंपल लैंग्वेज में सारे टॉपिक्स को सिंपल वे में एक्सप्लेन करा है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स। देन नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर बताया है। नोट्स में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे आपके रिसर्च प्रपोजल, ये सारी चीजें जो आपको इंटरव्यू प्रोसेस में भी हेल्प करती है, वो सारी चीजें भी हमने हमारे नोट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। देन मॉक टेस्ट, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पर ही 10 आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। हर मॉक टेस्ट में 40-50 क्वेश्चन है, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होती है। आपको पता लगता है कि कौन से टॉपिक में आप वीक हो, कहाँ पर आपके मार्क्स कट हो रहे हैं। एंड फाइनली 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ ये आपका रिवीजन का काम करेगी। सो इस तरीके से हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमें जो लगता है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस और जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने हमारे इस एमसीक्यूज पीडीएफ में कवर कर रखा है। हमारे इस कंटेंट में वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर रखा है। सो याद रखिएगा, आप अगर हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट यूज करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि आप इजीली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। सो याद रखिएगा, कई स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि मैम इंटरनेट पर तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, सो हम ये क्यों स्टडी मटेरियल परचेस करें। सो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पर तो बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है, जिससे कि स्टूडेंट्स तो सारा पढ़ते हैं, उनको सब समझ में भी आता है। बहुत ज्यादा कंटेंट होने की वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता एग्जाम से पहले के क्वेश्चंस को
किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस क्वेश्चंस में यूज करना है। सो ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में बताते हैं कि कहाँ पर आपको फोकस रहना है, कितना टाइम आपको किस टॉपिक पर स्पेंड करना है, ये सारी चीजें हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं। तो याद रखिएगा, इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी का सारा स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। सो आपको जल्द से जल्द रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स को परचेस कर आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको जो पेपर बी होता है, आपका जो सेक्शन बी होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उस पर भी आपको फोकस करना होता है। so, जैसे कि हम यहाँ पर चलते हैं, आपके प्रोस्पेक्टस में आपके पीडीएफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे उसे हम देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो फर्स्ट नोटिस है इसमें मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म की क्या होने वाली है, फी आपकी 1000, और आप अगर सेकेंड ईयर मास्टर्स डिग्री में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपका एग्जाम जुलाई मंथ में हो सकता है। एग्जामिनेशन डेट प्रॉपर इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। देन नेक्स्ट इन्होंने बताया है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट नेसेसरी है। सो याद रखिएगा, फर्स्ट तो आपको लिंक पर जाना है, लिंक पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। आपने जो भी मास्टर डिग्री क्वालिफाई करी है उससे रिलेटेड आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर आपने JRF, MPhil, नेट, स्लेट ये सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं तो उनकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप जब भी फी पेमेंट करते हो तो याद रखिएगा, आपको क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू ही आपको फी आपकी सबमिट करनी है। देन यहाँ पर आपकी जो हार्ड कॉपी है यहाँ पर आपको ले लेना है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद। ओके, ध्यान से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, और या फिर अगर आप फी सबमिट करते हो तो उसके बाद आपको चालान ले लेनी है, हार्ड कॉपी उसकी ले लेनी है। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो वैलिडिटी होती है ये 5 इयर्स तक की होती है। देन यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मास्टर्स डिग्री में आपको मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए फॉर ओपन, एंड 50% अगर जो कैंडिडेट SC, ST, OBC इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो। नीचे अगर आप यहाँ पर देख सकते हो चॉइस ऑफ एडमिशन, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री में अगर आप क्वालिफाई हो तभी आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और अगर आप JRF, नेट, स्लेट, गेट, MPhil आपने भी पास कर रखा है तब भी आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, यानी यहाँ पर आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है। आपको याद रखिएगा, अगर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्ट्रक्चर एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर लेटर, लेकिन यहाँ पर उन्होंने PhD ऑर्डिनेंस जो है ये PDF सेकेंड वाली, उसमें सारा डिटेल में इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया आपका जो PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको पास करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है अगर आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हो, और अगर आप SC, ST और SEBC कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 45% मिनिमम स्कोर करना है। सो ये इस नोटिस को हमने तो डिटेल में देख लिया। अब सेकंड हम देख लेते हैं। सो याद रखिएगा, आपकी जो सेकंड नोटिस है ये एक्चुअल पेज नंबर 3 से स्टार्ट हो रही है। तो पेज नंबर 3 में इन्होंने सामने देख लिया, अभी इन्होंने बताया 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में, और अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और अगर आपने नेट, स्लेट, गेट ये सारे एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं और आपके पास MPhil डिग्री है तब भी आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, यानी यहाँ पर आपको PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होता है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम। सो याद रखिएगा, आपको जो ड्यूरेशन है मिनिमम 3 इयर्स का होता है PhD का, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपका 6 इयर्स तक होता है PhD का ड्यूरेशन। नेक्स्ट इन्होंने बताया है प्रोसीजर ऑफ एडमिशन। जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन किस तरीके से होने वाला है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो पेपर है ये कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें आपको 50% जो क्वेश्चन है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं एंड 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से। सो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी पेपर का आपका हाफ पार्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हाफ पार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी जिस सब्जेक्ट में आप PhD कर रहे हो। सो ये आपका पेपर का पैटर्न होता है। देन यहाँ पर इन्होंने सारी जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस है नीचे इन्होंने बता रखी है। रिव्यू कमेटी एंड इट्स फंक्शन, यानी आपका रिसर्च प्रपोजल आप जब डिजाइन करते हो तो आप कमेटी को देते हो तो किस तरीके से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। ये आपका PhD प्रोग्राम, जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, आपको जब PhD में प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है तब ये प्रोसेस आपके जो स्टेप्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे।
देन एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइजर से आप किस तरीके से आपका जो प्रोफेसर है किस तरीके से आपको उनको टाइम देना है, किस तरीके से आपको ये सारी चीजें सेट करना है, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। देन नेक्स्ट इन्होंने बताया है आपका कोर्स वर्क। तो आपका जो कोर्स वर्क है वो कितना ड्यूरेशन का हो जाएगा, कितना आपको क्या क्या सबमिट करना होता है डॉक्यूमेंट, किस तरीके से आपको सारी चीजें परफॉर्म करना होता है, यहाँ पर आपको सारी चीजें देख लेने हैं। नेक्स्ट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट मेथड्स, यानी आप जब पीएचडी डिग्री के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको किस तरीके से आपका वर्क होगा, किस तरीके से आप वो कंडक्ट करते हो, आपका रिसर्च सुपरवाइजर आपको क्या एडवाइस दे रहा है, तो उस बेसिस पर आपको ये सारे आप ये कर सकते हो, यहाँ से रेफर कर सकते हो सारे मेथड्स। ओके, देन यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, नीचे आप आते हैं तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करा है और आपको कैंसिल करना है, तो आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ता है, लेटर लिखना होता है कि आपको कैंसिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म। अगर वो अप्रूव करते हैं आपको आपके जो आपने लेटर दिया है, अगर आप वो आपके जो भी इश्यूज होंगे अगर वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, उसे अप्रूव करते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। देन नेक्स्ट इन्होंने बताया है फैकल्टी वाइज किन किन सब्जेक्ट्स में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, लॉ, एजुकेशन, मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप सारे इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा, इनकी एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर इन्होंने सारे यहाँ पर आपको सीट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपका कोर्स वर्क किस तरीके से होगा। ओके, प्री रजिस्ट्रेशन, ओके प्री रजिस्ट्रेशन कोर्स वर्क किस तरीके से होगा। सो यहाँ पर उन्होंने टीचिंग आवर्स बताया, आपको क्रेडिट बताया है, टोटल मार्क्स बताया है। सो ये सारे देखना है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स में। देन नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने वेटेज बताया, आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसका स्ट्रक्चर बताया है। तो यहाँ पर उन्होंने 70% वेटेज जो है एंट्रेंस टेस्ट को दिया है, 70% नेट स्लेट गेट वालों को दिया है। तो यहाँ से आप सारे वेटेज देख सकते हो, अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उनका किस तरीके से वेटेज होने वाला है। देन नेक्स्ट इन्होंने किस तरीके से क्रेडिट्स में हो गए, अगर आपको आपका CGPA आपका ग्रेड किस तरीके से आ गया, या फिर फर्स्ट क्लास मार्क्स, सेकंड क्लास मार्क्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। अबव 60 जो होता है ये फर्स्ट क्लास में आता है, अबव 70 डिस्टिंक्शंस में आता है, अबव 80 यहाँ पर आप देख सकते हो 70 के अबव सारे मार्क्स आपके डिस्टिंक्शंस में आते हैं। देन आपके CGPA किस तरीके से होता है, परसेंटेज अलग होता है, CGPA मार्क्स अलग होते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से परसेंटेज और CGPA में किस तरीके से डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताया। सो यहाँ से आप एक बार ही देख लीजिएगा सारा, ये मैथमेटिक्स फॉर्मूलेज है यहाँ पर सब, किस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है, किस तरीके से CGPA होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लिया। आपके जो नेसेसरी पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपके, किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। लास्ट डेट याद रखिएगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट आपकी होगी 12 अप्रैल 2022। आपके पीएचडी का ड्यूरेशन होगा मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 6 years। देन उसके बाद प्रोसीजर आपको देखना है, प्रोसीजर आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा या ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। और आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, उसकी डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम होगा। एंड आपका जो सिलेबस है कुछ इस तरीके से होगा कि 50% वेटेज जो होता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होता है, एंड 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो। सो याद रखिएगा आपका जैसे कि 50% वेटेज सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर होता है। सो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि हमने आपकी प्रिपरेशंस के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसकी हेल्प से मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इजीली आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है कि हमारे इसी कंटेंट का यूज करके उन्होंने अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाया। रिसेंटली 2 to 3 यूनिवर्सिटीज का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, जिसमें हमारे इसी कंटेंट से स्टूडेंट्स को 30-40 डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आपको 1 क्लिक में ही सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इजीली। सो दैट्स इट। अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।